माता जी, अब क्या चाहती हैं आप? हम बदला चाहिए हमें। हमारा बच्चा मरा है, हमें बदला चाहिए। मौत से मौत चाहिए हमें। तो पुलिस हमारी 6 मौत हो गई है, 6 मौत मरे हैं हमारे बच्चे। कोई गोली से मरा है, कोई चक्कू से मरा है, कोई काट के डाल के गया है। ऐसी 6 मौत हुई है हमारी, और ये तो 16 साल का बच्चा है। हमें माँ बाप बीमार है, दादी बीमार है, इनके हाथ पैरों देखो कांप रहे। उनके माँ बापों से तो पूछो, उनके दिल से तो पूछो, जिसका बच्चा गया है। हमें इंसाफ चाहिए। 6 मौत हुई है हमारी, 6 मौत। बस जोगी चाहिए, जोगी लाएगा, इधर आएगा। जो वहाँ पे काम कर रहा है वो जोगी इधर करवाएगा काम। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हिंदू कर रहे हैं कल्याण बजरंग दल योगी दल मॉडल लाओ। तो दिल्ली में ये मांग कर रहे हैं जे ब्लॉक सिलमपुर से। कल रात को एक नाबालिग की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर परिवार वालों में एक रोष है, एक विरोध है, ये देखिए। और इनका कहना ये भी है कि पहले भी और भी कत्ल हो चुके हैं। 6 मौत हुई है, 6 मौत। 2 बंदूक से मारी है, एक काट के गली में घुसेड़ के डाल के कट्टे में भर के हैं, एक तलवार से मारा, और एक अभी चक्कू से मारा है लड़का, एक कुचल के मारा है। अच्छा, ये बच्चा जो था जिसकी कल हत्या हुई है, किस टाइप का बच्चा था ये? बच्चा शरीफ था, बच्चा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं जानता था। खाली उसने ये देख, बच्चा बहुत शरीफ है। इन्होंने हिंदू समाज को एक टारगेट बना रखा है। 6 मर्डर हो चुके हैं, 6 मर्डर में पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा। हिंदू हमारा सेफ नहीं है सिलमपुर क्षेत्र के अंदर। अच्छा, अब आप ये जो हाथ में लेकर खड़ी हुई हैं, यहाँ से मकान आप मतलब बदलने को तैयार हैं? सर 10 मकान तो बिक चुके हमारे। अब जब बच्चे मरते रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम तो बेच के जाएंगे। इससे हमें मदद चाहिए योगी और मोदी से। और इससे तो कहीं ना कहीं परिवार वाले, इलाके वाले दहशत में हो और यहाँ से पलायन करने की सोच रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हाथों में लेकर खड़े हुए हैं। ये मकान बिकाऊ है, योगी मदद करें। तो ये लोग चाहते हैं यूपी का जो योगी मॉडल है वो दिल्ली में भी लागू हो। सीएम रेखा गुप्ता जी के कुछ कहना चाहेंगे उनसे? रेखा गुप्ता जी को मदद चाहिए, उनकी भी रेखा गुप्ता जी। तो कल से आपके लिए कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं आया। एक हमारी उम्मीदवार सिर्फ रेखा गुप्ता जी है, और उन्होंने भी हमारी मदद नहीं करी ना, फिर हम हार जाएंगे। हमारी पूरी दिल जान से उम्मीद है कि रेखा जी हमारी मदद जरूर करेंगी। मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था सन 2012 में। जब भी प्रशासन ने ऐसे बोला था कि हम कुछ करेंगे करेंगे करेंगे, फिर उसके सन 2018 में मेरे भाई रंजित का मर्डर हुआ था, तब भी कुछ नहीं हुआ था यहाँ पे। और अभी हमारे नाबालिग बच्चे का मर्डर हुआ है। जो करने वाले थे वो भी बाहर घूम रहे हैं। वो भी जो करने वाले थे, मर्डर रंजित का मर्डर करा, दिनेश का मर्डर करा, वो आज उनका छाती घूम के घूमते रहते अब भी। वो क्यों चाह रहे हैं? हमारा प्रशासन ढीला है, हमारा प्रशासन कुछ करता ही नहीं है। सबके नाम। तो ये लोग मदद चाहते हैं सीएम रेखा गुप्ता से, और ये योगी मॉडल लाना चाहते हैं दिल्ली में। और इनका कहना ये भी है, पहली है जैसे कि इन्होंने बताया, जैसे आपने बताया पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। 6 वारदातें हो चुकी हैं सर, 6 वारदातें हो चुकी हैं। जब भी वारदात होती है वही ऐसी दिलासा देके पुलिस प्रशासन हमें दिलासा देती करेंगे करेंगे करेंगे। अगर पकड़ भी लेती है उनको तो 6 महीने के बाद उनको जमानत मिल जाती है। नाबालिग मान के कैसे भी करके उनको पैसे भर के खूब मोटी रकम दे के उनको जमानत मिल जाती है। और वही बाहर आके हमारे सामने छाती छोड़ के सिगरेट फूकते हैं मुँह पे, जब कहते हैं देखो क्या हो गया हमारा क्या काम करते हैं। 1-2 साल रहते हैं अंदर, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर वही काम करते हैं। इनको फिर छूट मिल जाती है, फिर वही मर्डर करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। इनको बहुत छूट मिल गई। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें मर्डर चाहिए उसके भी, जिसने मारा मर्डर चाहिए हमें। एनकाउंटर चाहिए, ऐसे करने वालों के लिए एनकाउंटर ही चाहिए। ये हमारी मांग है रेखा गुप्ता जी से। आपको दिखा दो, एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। पहले इस लड़कों को मारा, बहुत उन्हीं लड़कों ने मर्डर मारा ना। उन्होंने मेरे ऊपर भी चाकू खोले थे, लेकिन मैंने अपने सेफ्टी के लिए मैंने भी रखा था। कुणाल का मर्डर मारने ठीक 1 घंटा पहले इसको बहुत मारा है, और होली पे तो हमला करा था, ये बच गया था हमारा बच्चा। मदद की गुहार लगा रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता जी से, और योगी मॉडल लाना चाहते हैं दिल्ली में। आप क्या कहना चाहेंगे सर? योगी मॉडल हाँ जी। जैसे कल यहाँ पर एक नाबालिग की हत्या कर दी गई, तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं पहले भी ऐसी हत्याएं हुई हैं। हो चुके हैं 7 मर्डर 7 हो चुकी है सर। इस बारे में सर हमें तो एक बात जानते हैं, या तो उसे मार दिया जाए फांसी में, अगर ये नहीं कर सकते तो हिंदुओं को छूट दी जाए। हिंदू पक्ष में जाकर अपना फैसला कर सकता है। हिंदू इतना कमजोर नहीं है, और हिंदू कानून का सहारा ले रहा है, और कानून में हमारा साथ दे रहा है। चलिए, लोगों में गुस्सा है, एक रोष है। यहाँ दिखा दूं, क्योंकि नाबालिग को मारा है, और इसके मरने से पहले भी कई यहाँ पर कत्ल हो चुके हैं, लोगों का कहना है। और लोगों में यहाँ पर एक गुस्सा है, एक रोष है।
और ये चाहते हैं इन्हें इंसाफ मिले। ये गुहार लगा रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता से। आखिर दिल्ली में कब तक क्राइम पनपता रहेगा, क्राइम का कंट्रोल कब होगा? चंद घंटे बीतते हैं, उसके बाद एक नई वारदात, एक नई घटना सामने आ जाती है। इस वक्त मैं सिलमपुर के जे ब्लॉक में हूँ और चंद कदमों की दूरी पे यहाँ पे डीसीपी ऑफिस है, चंद कदमों की दूरी पे यहाँ पर सिलमपुर थाना है, उस्मानपुर थाना है। लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है, एक रोष है। नाबालिग की हत्या कर दी गई है कल, जिसका नाम कुणाल था और महज 17 साल की उसकी उम्र थी। अब क्या चाहती हैं बहन आप? इंसाफ चाहते हैं। जैसा कि कल नाबालिग की हत्या कर दी गई, लोग बता रहे हैं पहले भी यहाँ पर हत्याएं हुई हैं। 7 मर्डर हो गए। तो पहले आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? 2012 में मेरे पति को भी मारा है। अच्छा। हाँ जी, 2012 में मेरे पति को मारा है, पर आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला हमारे को। 13 साल हो गए। हाँ, इंसाफ आज तक नहीं मिला। आज तक ये मर्डर का केस चलता रहा हमारे को। अब आप रेखा गुप्ता से मदद मांग रही हैं। रेखा गुप्ता जी मदद करें, हाँ जी, हिंदू कल्याण कर रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ जाएंगे आप सर? अपना घर बार छोड़ के? तो डर के मारे कहाँ करे सर? अपने बच्चों को मरवा दें। अब हमारे बच्चों को खुली धमकियां मिल रही है मारने के, हमारे बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, मार रहे हैं हमारे बच्चों को। हमारी बेटियां सड़क पे निकलती हैं सौदा लेने के लिए, उन्हें हाथ पकड़ लेते हैं, उनके ऊपर गंदी गंदी बातें करते हैं। बच्चे जाते हैं हमारे तो उन बच्चों को मारते हैं। तो बताओ सर, हम क्या कर सकते हैं? आपको दिखा दूं, ये बहनें बता रही हैं कि इनकी लड़कियों को भी यहाँ पर छेड़ा जाता है, आने में जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके आदमी के भी गोली लगी है। और रेखा गुप्ता जी को इनके आंसुओं को देखना चाहिए। ये आपसे मदद की गुहार लगा रही हैं। माएँ बेटी हैं, बहनें बेटी हैं, भाई बेटे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर हम तो इंसाफ चाहते हैं और दूसरी बात यहाँ से बदमाशी बिल्कुल सफा करवाना चाहते हैं। ये बदमाशी सफा हो यहाँ से। जरा से बच्चे और सबको बड़े बड़े आदमियों को मारा जाता है। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने बच्चों को स्कूल ट्यूशन नहीं भेज सकते। हम काम पे जाते हैं, कल को हमें ये नहीं पता कि घर पे आएंगे वापसी बच्चे सही सलामत है कि नहीं है। ये हमें सरकार से वो है क्या है काम। बच्चे पढ़ने नहीं जाते आप बता रही? नहीं, बच्चे पढ़ते ही नहीं है सर, डर के मारे स्कूलों में चले जाते हैं। स्कूलों में धमकी दिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि स्कूल में भी धमकी देते हैं बच्चों को, पढ़ाई नहीं होने देते बच्चों को। बच्चे काम पे जाते हैं, काम पे जाने से बच्चों को रोक लेते हैं, बच्चों को घेर लेते हैं रास्ते में, घेर के इस बच्चे वो तो कह रही हैं। और ये इस बच्चे लेने के लिए आया बच्चा, अपनी दादी का इलाज करवा रहा है जीटीबी में, उसको लेके आया बेचारा भूखा बच्चा सुबह का, और दूध लेने के वक्त भेजे बच्चों को वहाँ पर घेर के बच्चे को मारा गया। क्या बता रही आप बहन? मैं कह रही पापा भी बीमार पड़े हैं, दादी को पहले ऐसे हो गया, माँ की भी हालत खराब हो रही है, उसके भी हाथ कप आते हुए चल भी नहीं पाती है। और इंसाफ मिलना चाहिए उसको, चाहिए वो। तमाम लोग इंसाफ की गुहार लगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और वो बच्चा जो अपने घर वालों की देख रेख करता था, उसको कत्ल कर दिया गया है। हालांकि महज 17 साल की उम्र में उसने क्या देख लिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम ये लोग यहाँ, ये देखिए हाथों में लिख कर लगा रखा है, हिंदू कल्याण कर रहे हैं, मदद करें। योगी जी, सीएम रेखा गुप्ता जी से भी ये गुहार लगा रहे हैं। आखिर दिल्ली में क्राइम कब तक पनपता रहेगा? नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सिलमपुर जे ब्लॉक से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक भारी संख्या में फोर्स भी लगी हुई है और लोगों में गुस्सा है, रोष है। ये चाहते हैं उन कातिलों को सजा मिले जिन्होंने उस नाबालिग की हत्या की है। अनिल गौर जी, क्या चाहते हैं? अब आप यहाँ पर आए हैं। ये गलत हुआ भाई साहब, ये जो हो रहा है ना गलत हो रहा है। एक ही जो कौम के संग जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा। और ये भाई साहब 1 मिनट के लिए आ जाइए आप। अच्छा, ये लोग बता रहे हैं पहले भी यहाँ पर हत्या हुई है इस तरह की। 7वां मर्डर है भाई साहब। कौन चुना हुआ मेंबर जो इसे सीरियस क्यों नहीं लेता है यार? क्यों नहीं पब्लिक में प्यार मोहब्बत की भाषा बोलता? बस चुनाव में वोट ली और छुट्टी, ऐसा नहीं होता ना। यहाँ नशा कौन बिकवा रहा है? नशे के कौन जिम्मेदार है? या हथियार कौन बिकवा रहा है? ये आए दिन मर्डर क्यों हो रहे हैं? अब आप क्या चाहते हैं सर? भाई इंसाफ चाहिए हमें। मौजपुर से निगम पार्षद अनिल गौर जी भी यहाँ पर मौजूद है और ये चाहते हैं उस बच्चे को इंसाफ मिले। इंसाफ के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर कौशल मिश्रा भाजपा के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इलाके में एक दुख का माहौल दिखाई दे रहा है।